ऐसा सदियों से चला आ रहा है कि लोग अपनी श्रद्धा से मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं है। आइए जानते हैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संरचनाओं में से एक एलोरा का कैलाश मंदिर, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है। यह एलोरा की 16वीं गुफा में स्थित है। 1500 वर्ष पहले कृष्ण प्रथम के शासनकाल में पूरा हुआ था और करीब 7000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया था। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं के बारे में आपने अपने स्कूल में किताबों में जरूर पढ़ा होगा, टीचर से जरूर सुना होगा। 276 फीट लंबे और 154 फीट चौड़े इस मंदिर की खासियत यह है कि इसे केवल एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है। ऊंचाई की अगर बात करें तो यह मंदिर किसी भी 2 या 3 मंजिला इमारत के बराबर है। यह भव्य इमारत को देखने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। 1682 में मुगल आक्रांता औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट करने के लिए 1000 मजदूरों को 3 साल के लिए काम पे रखा, पर लगातार कोशिशों के बाद भी मजदूर मंदिर को नहीं तोड़ पाए। केवल कुछ नक्काशियों को ही नुकसान पहुंचा सके और मंदिर का अस्तित्व आज भी बना हुआ है। इसके बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। इस मंदिर का निर्माण मालखेड़ स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ पर एक विशाल और रहस्यमयी भगवान शिव का मंदिर है जो आकाश से दिखाई पड़ता है, जो एक पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काट कर तैयार किया गया है। भले ही इसे आधिकारिक रूप से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अजूबों में ना घोषित किया गया हो, लेकिन एलोरा में कैलाश मंदिर की महानता को कोई नकार नहीं सकता। एलोरा राग गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है। मंदिर के निर्माण को लेकर यह मान्यता भी है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हुए, तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और यह प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वह मंदिर का निर्माण करवाएंगी। मंदिर के शिखर को देखने तक व्रत धारण करेंगी। राजा जब स्वस्थ हुए तो मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने की बारी आई, लेकिन रानी को यह बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा, ऐसे में व्रत रख पाना बहुत मुश्किल होगा। तब रानी ने भगवान शिव से सहायता मांगी। कहा जाता है इसके बाद उन्हें भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ जो पत्थर को भी भाप बना सकता है। इसी अस्त्र से मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव हो सका। बाद में इस अस्त्र को भूमि के नीचे छुपा दिया गया। वैज्ञानिकों के लिए भी यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि इतने विशाल मंदिर का निर्माण जो एक पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काट कर बनाया गया है, जबकि उस टाइम ऐसी कोई भी ज्ञात टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि पहाड़ को काटने की एक ही विधि है, नीचे से ऊपर की तरफ, पर यहाँ इसके विपरीत पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका रूप हिमालय के कैलाश की तरह देने का प्रयास किया गया है। कहते हैं कि इसे बनवाने वाले राजा का मानना था अगर कोई इंसान हिमालय तक नहीं पहुंच पाए तो वह यहाँ आकर अपने आराध्य भगवान शिव का दर्शन कर ले। कैलाश मंदिर संसार में अपने ढंग का एक अनूठा वास्तुकला है, जिसे मालखेड़ स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण ने निर्मित करवाया था। चट्टानों के बीच यह ज्वालामुखी ग्रेनाइट से बना हुआ है। यह वास्तुकला का एक अविश्वसनीय काम है जो दुनिया के वर्तमान आश्चर्यों को टक्कर देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है, वह भी केवल छेनी और हथौड़ी उस समय उपलब्ध एकमात्र उपकरण का उपयोग करके बनाया गया है। मंदिर को एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। इस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है उसके चारों ओर सबसे पहले चट्टानों को यू आकार में काटा गया, जिसमें लगभग 2 लाख टन पत्थरों को हटाया गया। आमतौर पर पत्थरों से बनने वाले मंदिरों को सामने की ओर तलाशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे ऊपर की तरफ से नीचे तराशा गया है। कैलाश मंदिर को एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना माना जाता है। 2 मंजिल में बनाए गए इस मंदिर को भीतर तथा बाहर दोनों ओर मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर में सामने की ओर खुले मंडप में नंदी हैं, उनके दोनों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हुए। कैलाश मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है और यह मंदिर उन्हीं हाथियों के ऊपर ही टिका है। मंदिर की दीवारों पर अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिनके बारे में आज तक कोई कुछ भी समझ नहीं पाया है। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में मंदिर के नीचे स्थित गुफाओं पर शोध कार्य शुरू कराया गया था, लेकिन वहां हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध को बंद करना पड़ा। ऐसी मान्यता है कि इस रेडियो एक्टिविटी के कारण वहीं भूमि अस्त्र और मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए अन्य उपकरण हैं जो मंदिर के नीचे छुपा दिए गए थे। हालांकि जिस तरीके से कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है, पुरातत्वविद यह अनुमान लगाते हैं कि मंदिर के निर्माण में कम से कम 100 से 150 वर्षों का समय लगना चाहिए, लेकिन मंदिर का निर्माण मात्र 18 वर्षों में हुआ। यही कारण है कि मंदिर के निर्माण में दैवीय सहायता की भी संभावना जताई जाती है।